हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। तो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बेसिकली डिस्कस करा था किस चीज़ के बारे में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करा था। और आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, जिसमें मैंने आपको ज़्यादा एम्फेसिस इसी चीज़ में किया था कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो, ताकि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए चार ऑप्शन देके कि ये जो ग्राफ गिवन है अपन को, ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आप इजीली जज कर सकें कि कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। अगर ग्राफ मेरे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, तो ग्राफ मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली क्यों डिफरेंट हो जाती हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में डायरेक्शन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल आ जाता है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा जो केस है हमारे पास, या फिर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ट्वीक हो जाती हैं और थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। और जो ग्राफिकल अप्रोच है वो आपका थोड़ा शानदार होगा, तो आप ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर लोगे। नहीं तो अगर जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी ग्राफ समझ में ना आ पाए हो, हम अभी ग्राफ की एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे। इसी मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर के अंदर ही एक अलग सीरीज शुरू करेंगे ग्राफ की, जब हम न्यूटन्स के जो मोशन, तीन मोशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले तो मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, उसके बाद इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ हम ग्राफिकली मेथड से भी करते हैं। और वहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, क्योंकि वहीं पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये सब के कर्व के बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो ग्राफ वाला पार्ट है वो हर एक चैप्टर में आएगा, जैसे इस चैप्टर में भी ग्राफ बनेंगे। मतलब फिजिक्स जहाँ तक है वहाँ तक आप ग्राफिकल अप्रोच को ये समझ लो कि मेरा पीछा करेगी। कोई सा भी चैप्टर ले लो आप फिजिक्स का, साउंड वेव चैप्टर ले लो, एसएसएम चैप्टर ले लो, फोर्स चैप्टर ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई सा भी चैप्टर उठा लो 9, 10th, 11th, 12th की फिजिक्स से, ग्राफ आपका पीछा कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। तो अल्टीमेटली चीज़ें क्या है, चीज़ क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करो, ग्राफ कैसे बन रहे हैं, ग्राफ का क्या मैकेनिज्म है, और जो बेसिक कर्व्स होते थे हमारे पास वो तो मैंने आपको डिस्कस करा ही रखे हैं, पैराबोलिक कर्व्स। उतना भी एडवांस लेवल कर्व में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक अगर आपको कर्व की नॉलेज है तो आप किसी भी कर्व का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो, एलिमेंट्री लेवल पे ड्रॉ कर सकते हो, मैं तो ये कहूँगा। बस इतनी सी बात है। और जिसको आज का वीडियो देखना है एक्सेलरेशन का, तो उसको वेलोसिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरा एक्सेलरेशन का वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं ये प्री रिक्विजिट दूंगा कि आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का टोटल मीनिंग वेलोसिटी से ही होता है। जैसे वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सेलरेशन का वीडियो देख रहे हैं या फिर कभी भी आप भविष्य में एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, तो आप वेलोसिटी का वीडियो देखें या फिर वेलोसिटी आप पहले से पढ़ के आए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। और अगर हमें टाइम मिला तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे किसके बारे में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन देखो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, यही नहीं, बेसिकली जब अपन थोड़ी हाई लेवल फिजिक्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चेंज आ जाता है। बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या मैंने आपको मोशन में डिस्कस कराया था थोड़ा बहुत। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चेंज है मतलब एक्सेलरेशन, बेसिकली बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना, ठीक है। जैसे वेलोसिटी तो ठीक हो गया, वेलोसिटी है एक हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पर एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही फेल कर देती है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन मेरे वहीं वैलिड होते हैं जहाँ पर मेरा जीरो एक्सेलरेशन या फिर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है। जहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो गया या फिर जहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, वहाँ पर मेरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कभी भी वैलिड नहीं होते। बस ये समझ लो, एक्सेलरेशन में इतनी ताकत है कि हमारे पास एक्सेलरेशन न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को ही फेल कर सकता है, जिसके लिए हमें एक अलग से फोर्स पढ़ने की जरूरत होती है, स्यूडो फोर्स। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है या फिर हमारी फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे आपको पता ही लग गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या कर सकता है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को फेल करवा सकता है, और एक अपोजिट एक्सेलरेटेड फोर्स अज्यूम करके हम उन्हीं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड भी करवा सकते हैं। अब देखो कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है। एक पेन और एक नोटबुक अपने पास रख लेना, डेफिनेशंस अपनी नोटबुक में लिखते रहना। कुछ ही दिनों में मैं अपनी चैनल की एक वेबसाइट भी बना दूंगा, जिसके अंदर बेसिकली मैं एक सारे नोट्स, क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट्स सारे एक कंस्टेंट वे में उस चैनल की वेबसाइट में अपलोड करते रहूँगा, और उसका लिंक जब भी बन जाएगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर पाएंगे ईजिली। अभी आप बेसिकली नोट्स बनाने में फोकस करना, क्योंकि ऐसा क्या क्या होता है ना, बेसिकली एग्जाम के एंड पॉइंट में दिक्कत आती है। नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो
टीचर जब पढ़ा रहा है तो टीचर का अगर आपके साथ कोऑर्डिनेशन है नोट्स बनाते हुए तो आपको चीज़ें समझ में भी आती है। अगर आप खाली नोटबुक बंद करके बैठे हो और सिर्फ सुनते रह रहे हो जो टीचर पढ़ा रहा है तो आपको बेसिकली उतना माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, उतना माइंड में घुसेगा नहीं। जबकि आप ज़्यादा ज़्यादा कब घुसेगा, जब आप खुद अपने नोट्स बनाओगे, खुद अपने डेफिनेशन लिखने की खुद कोशिश करोगे। मैं जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ वही डेफिनेशन चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही फॉर्मूले चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन से डेफिनेशन बनाओ, अपने थोड़े हट के भी फॉर्मूले बना सक रहे हो पर सही होनी चाहिए, थोड़े हट के बना सक रहे हो तो वो भी सही है। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दो दो फॉर्मूले हो सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन मैंने आपको नहीं बताना चाहिए था, मैं डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन भी बता सकता था, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही बताते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। पर मैंने आपको ये भी बताया कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन ये आप खुद भी सोच सकते थे, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट बताना ये आप खुद भी सोच सकते थे। ये फॉर्मूला आप खुद भी अप्लाई कर सकते थे खुद से सोच के। अगर खुद से सोच के अप्लाई करना सीख रहे हो चीज़ें तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं आप बेटर कर रहे हो। ठीक हो गया, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिक एक्सेलरेशन से शुरू करना स्टार्ट करेंगे अपन। बेसिक एलिमेंट्री लेवल का एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, कोई ऐसा एडवांस लेवल के एक्सेलरेशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर बेसिक एक्सेलरेशन का क्लियर है तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बॉडी अपने पास मोशन कर रही है तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो उसके मोशंस को अफेक्ट करते हैं या फिर जो उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं वो अपन के पास क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज स्पीड, सेकंड इज वेलोसिटी, थर्ड इज एक्सेलरेशन। भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है मतलब उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, एक दूसरे ऑब्जर्वर के द्वारा देखने पर उसकी जो पोजीशन है इट इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रही है मतलब। और ऐसे कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं हमारे पास जो उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, दैट फैक्टर्स आर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जिनमें से हमने दो बहुत बड़े पार्ट को कवर कर लिया है, पहला स्पीड, दूसरा वेलोसिटी। आज ये सिक्स्थ पार्ट या फिर शायद सेवन्थ पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ एक्सेलरेशन इज गोइंग टू अफेक्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो ये समझ लो अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, समझ रहे हो, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या तो टाइम के साथ बढ़ रही है या टाइम के साथ घट रही है, बट टाइम के साथ ये समझ लो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो मतलब वो बॉडी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटिंग बॉडी है। किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसी भी ऐसी बॉडी का जिसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता अपने पास। मेरी बात समझने की फिर से कोशिश करना, मैं फिर से अपने शब्दों का उच्चारण फिर से करता हूँ, ध्यान से समझना। कोई भी बॉडी जिसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड में जीरो, मतलब ऐसा समझो कि एक जैसे मेरे पास एक कार थी, कार मेरे पास एक रेस्ट में थी, अभी मैं स्क्रीन में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि आपके पास नहीं पहुँच पा रहा। मैं भी बेसिकली डिक्टेट में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन को जब तक आप फील से समझोगे नहीं तब तक आप चीज़ें को, एक्सेलरेशन को अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब मैं डेफिनेशन तो आपको दे दूंगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, पर आप इसको फॉर्मूला और इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है वो आप नहीं सीख पाओगे जब तक आपको एक्सेलरेशन का बेसिक नहीं पता होगा। तो एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास एक कार थी, कार भी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई। अगर मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज़ इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, जीरो। ठीक हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है सर, इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो पार्टिकल जब रेस्ट से स्टार्ट होता है या फिर जो बॉडी जब हमारी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर जो उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और बोल रहा है कि हमसे इनिशियली तो रेस्ट से स्टार्ट हुई बट उसकी वेलोसिटी ने इंक्रीज करना शुरू करा, एक स्टीडी रेट से इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। मान लो ये अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो पोजीशन ए पे रखा है अपने, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब u इक्वल्स टू जीरो मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट में किस में था, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे था अपन के पास रेस्ट में। मान लो अभी ए से पॉइंट बी पे आ गया और ए से पॉइंट बी पे आने पे बच्चों से लग गए अपन के पास 5 सेकंड लग गए। ये ए से अपन के पास कहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों, ये ए से आ गया अपने पास बी पे और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा 5 सेकंड। वट एवर बी द डिस्टेंस, वी आर नॉट गोइंग इन टू डेट, डिस्टेंस से अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता इस केसेस में। ठीक है, अब वो जब यूज इक्वल्स टू जीरो से उसने रेस्ट से स्टार्ट करना शुरू करा तो उसने बोला कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इस कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब स्टार्टिंग तो उसने जीरो से करा, मतलब स्टार्टिंगली इट वॉज ऑन रेस्ट, बट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड।
मतलब उसने 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन कर ली। मतलब ये समझ रहे हो कि उसकी वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब अगर उसके 5 इंटरवल में इसको मैं डिवाइड कर दूँ, ये एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा, 1 2 3 4 5, ये टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड का इंटरवल, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड का इंटरवल, टी इज इक्वल्स टू 3 सेकंड का, टी इज इक्वल्स टू 4 एंड टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड का इंटरवल। 5 सेकंड के मैं एक एक सेकंड के इंटरवल में बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि उसकी 1 सेकंड के हिसाब से उसकी कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब अगर मैं उसकी 1 सेकंड में वेलोसिटी निकालूं, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। और यही जो मैंने अभी आपसे बोला ना कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में कितने रेट से इंक्रीज हो रही है, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड तक, यहाँ इस पॉइंट तक बेसिकली उसकी वेलोसिटी थी 2 सेकंड, उसके बाद फिर 2 सेकंड से बढ़ गई, तो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4 सेकंड। टी इज इक्वल्स टू 3 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर बच्चों कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड। टी इज इक्वल्स टू 4 सेकंड में फिर 2 सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। ये बेसिकली सेकंड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया करो, ठीक है। ओके, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड है, गैस इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हो। 8 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट आएगा, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आखिरकार, 10 मीटर पर सेकंड। तब मैंने कहा कि 5 सेकंड में उसने कितनी अपनी वेलोसिटी अटेन कर ली, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, यहाँ पर जो मैंने आपके यहाँ पर लिखा है ना, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या है बेसिकली, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यही एक्सेलरेशन का मेन कोर है। मतलब उस ऑब्जेक्ट ने जीरो से स्टार्ट करना शुरू करा था, इनिशियली यूज इक्वल्स टू जीरो से उसने स्टार्ट करना शुरू करा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और 5 सेकंड के बाद उसने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर ली। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने 5 सेकंड को हर एक इंटरवल में ब्रेक कर दिया, 1 सेकंड के एक एक सेकंड के 5 इंटरवल में ब्रेक कर दिया, ताकि मैं देख सकूँ कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है। तो 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का मतलब यही है कि ये हमें दे रहा है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ टू वेलोसिटी। मतलब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय, मेरे साथ साथ लिखना बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। और एक टाइम ऐसा आ रहा है टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड में, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई प्यारे बच्चों अपने पास, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। बहुत बढ़िया, अब लग रहा है कि आपको एक्सेलरेशन का थोड़ा बहुत फील आ गया होगा। ये क्या है बेसिकली, 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, एंड दैट रेट इज गिवन टू अस, दैट इज कितना, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई बोले आपसे कि इस केस में क्या हो रहा है, हम कहेंगे कि इस केस में ये हो रहा है, द रेट एट विच द वेलोसिटी इंक्रीजेस इज 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। एवरी सेकंड में उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर इस पॉइंट को लिख भी लेना प्यारे बच्चों, द रेट एट विच, ये इलस्ट्रेशन से एक्सेलरेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द रेट एट विच द वेलोसिटी, द रेट एट विच द वेलोसिटी इंक्रीजेस, वो रेट जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। अब वो 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड में इंक्रीज हो रही है, मतलब 5 सेकंड है तो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। ये मत सोचना कि 2 मीटर पर सेकंड है तो कांस्टेंट है पूरी 2 मीटर पर सेकंड, नहीं। ये जो एवरी सेकंड लिखा है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई बच्चे से नेग्लेक्ट करते हैं। हर एक सेकंड में चेंज हो रही है। अगर 2 मीटर पर सेकंड होती तो वो तो यूनिफॉर्म हो जाती पूरे पाथ पर, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तभी तो हर सेकंड अब उसकी बढ़ रही है। यहाँ पर से 2 मीटर पर सेकंड ही ठीक हो गया, 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकंड में कितने का जंप आया प्यारे बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड का जंप आया। फिर 4 से 6 में कितने का जंप आया बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड का जंप आया सर। फिर 6 से फिर 8 में कितने का जंप आया बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड का जंप आया सर। फिर 8 से 10 मीटर पर सेकंड में कितने का चेंज आया बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड का जंप आया सर। ठीक हो गया। अब यहाँ से पता लग रहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज, और अगर स्टार्टिंग से बात करूँ 0 मीटर पर सेकंड थी, 0 से 2 में जाने में कितने का चेंज आया बच्चों, सर अगेन 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फील जो है मेरे को लग रहा है वो आने लगे है। अब यहाँ पर सही टाइम आ चुका है जब मैं आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख सकूं। तो यहाँ से तो आपको फील आ ही गया होगा कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, कि किसी भी बॉडी का अगर हमें एक्सेलरेशन डिफाइन करना है तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम।
ये सबसे अच्छी, सबसे बेसिक और सबसे एलिमेंट्री लेवल की डेफिनेशन है जो आपकी 11th ग्रेड तक काम आएगी। जहाँ जहाँ पर आप मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर को एनकाउंटर करोगे वहाँ वहाँ आपको एक्सेलरेशन का फील पूछा जाएगा, वहाँ वहाँ पर आपको यही डेफिनेशन बोलनी है या फिर यही डेफिनेशन आपको बच्चों याद होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन है सर? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये आपका क्या डिफाइन होता है? एक्सेलरेशन। जैसे हम स्पीड की बात करते थे, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। वैसे यहाँ पर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ, डेफिनेशन पहली बात खुद से बनाने की कोशिश करा करो। जब मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, मैंने कभी भी टॉपिक की डायरेक्ट डेफिनेशन में इसलिए नहीं लिखता हूँ ताकि आप डेफिनेशन खुद से बना सको, क्योंकि अगर आप खुद से डेफिनेशन बनाओगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि आपकी खुद की बनाई हुई चीज़ें तो आपको याद रहेगी। खुद के अचीवमेंट्स हमेशा याद रहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते रहना कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, मेरे साथ लिखते रहना बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, acceleration of a body is defined, acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity, is defined as the rate, is defined as the rate of change of velocity, कि उसकी velocity किस रेट से चेंज हो रही है, is defined as the rate of change of velocity with respect to time, या with time के साथ बता सकते हो, with टाइम। बहुत ही इजी डेफिनेशन और बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की डेफिनेशन, जो मैं कहूँगा कि एक 9th ग्रेड के बच्चे को और एक 11th ग्रेड के बच्चे को याद होनी चाहिए। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला का क्या होता है, फॉर्मूले का मैशअप होता है। और अगर आपको कंसेप्ट याद करना है, बेसिकली अगर अच्छे क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं तो उस चीज़ की फील आपको चाहिए होती है। डेफिनेशन याद करने से या फिर फॉर्मूला याद करने से कुछ काम नहीं बनेगा जब तक अनटिल एंड अनलेस आपको उस टॉपिक की फील नहीं आएगी। एक्सेलरेशन की फील कहाँ से समझ में आएगी आपको? बेसिकली जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई साहब की हर एक इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। मतलब स्टार्टिंग में 0 थी, लास्ट 5 सेकंड के एंड में 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड होगी 5 सेकंड में, तो उसकी कितनी रेट से बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। और उसी जिस रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट रेट इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आई होप कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की क्या लिखता हूँ? डेफिनेशन लिखता हूँ। बेसिकली एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता ही लग गई होगी, यही जो ऊपर डेफिनेशन लिखी यही इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला आप इसको कह सकते हो। एक्सेलरेशन इज बेसिकली मेरे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन फॉर चेंज, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। टाइम टेकन फॉर चेंज मतलब वो जो चेंज इन वेलोसिटी आया उस वेलोसिटी में चेंज के लिए कितना टाइम लगा वो आएगा आपका नीचे। तो ये जो है ये सबसे आसान फार्मूला और सबसे बेसिक फार्मूला है किसका? एक्सेलरेशन का, जो आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और जो ऊपर इलस्ट्रेट करवाया था, अगर फील चाहिए तो उसके लिए वो इलस्ट्रेशन भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको फटाफट एक्सेलरेशन का फील भी आ जाए कि हमारे पास एक्सेलरेशन होता क्या है। अब बात करते हैं थोड़ी चेंज इन वेलोसिटी की। चेंज इन वेलोसिटी में थोड़ा मैं फोकस करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और कंसेप्चुअल भी है। चेंज इन वेलोसिटी में थोड़ा सा फोकस करना बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। अब मेरे को बताओ कि जनरलाइज करना चाहता हूँ मैं, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी को जनरलाइज करना चाहता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होती है, मैंने आपको बताया था। इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल्स टू 0 पे ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहली जो उसके पास वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी? याद करो, मैंने आपको बताया था एवरेज, वो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी। और वहीं फाइनल जब वो एंड पॉइंट पे पहुंचने वाला है, अपनी मंजिल में पहुंचने वाला है, या फिर उसके पाथ में जो जर्नी में जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज बच्चों फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म ही होता है। चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो दैट इज बिकम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल पूरा लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक हो गया सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बता दी आपने। बढ़िया भी चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट भी चीज़ है और बहुत काम की चीज़ भी है। और इसी को मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v माइनस यू।
अभी जो v माइनस यू है इसको एक्सेलरेशन में बेसिकली सब्सटीट्यूट करने के लिए करा था मैंने इतना काम। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन गया ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता था फॉर्मूला। तो अब चेंज इन वेलोसिटी को मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के पास दो ही वेलोसिटी होती है, एक शुरुआत पॉइंट में होती है, एक फाइनल पॉइंट में होती है, तो उनका चेंज ही बेसिकली अपने पास चेंज इन वेलोसिटी को रिजल्ट देगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट विल ऑल्सो गिव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक हो गया। अगर मैं एक्सेलरेशन को जनरलाइज करना चाहूँ थोड़ा मैथमेटिकली या फिर थोड़ी कॉमन टर्म्स के फॉर्म में, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, एक्सेलरेशन इज बेसिकली v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहीं से हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो जाती है। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ पर हमारे पास v क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास v होता है फाइनल वेलोसिटी। ये पता होना चाहिए v और u क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है इसी में कंफ्यूज रहते हैं v और u में। कोई u को फाइनल मानेगा, v को इनिशियल मानेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अगेन तभी आएगा जब आप रिवीजन करते रहोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे। ये हो गई अपने पास इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है प्यारे बच्चों मेरे पास, t है मेरे बच्चों मेरे पास टाइम टेकन फॉर चेंज। वो वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, दैट इज़ मेरे पास क्या है t। और a की बात करूँ प्यारे बच्चों तो मेरे पास a क्या है, a है मेरे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत बढ़िया सर, ये हमें पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया, हमें एकदम समझ में आ गया। अब बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं कि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट वेलोसिटी के सेम नहीं होती, ना ही स्पीड से सेम मैच करती है। एक्सेलरेशन की एक अलग ऐसा यूनिट होती है। बस थोड़ा सा चेंज कहाँ पर आ जाता है, जैसे वेलोसिटी की ऐसा यूनिट अपन के पास क्या हुआ करती थी, मीटर पर सेकंड हुआ करती थी बच्चों, वैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, कैसा भी आप इसको लिख सकते हो। पर जो मेन जनरल रहती है, जैसे मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के केस में रहती है, वैसे ही हमारे पास इसी के केस में रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड ये समझ लो ना सबसे फेमस यूनिट हुई। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, जो हमारे पास एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है, द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही इजी है, पर सेकंड। या फिर इसी को आप जनरलाइज करना चाहो तो उसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या ये यूनिट को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी लिख सकते हो, अनटिल अनलेस। पर जो मेन जो यूनिट में फोकस करने के लिए कहूँगा वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने पास। ठीक हो गया, ये तो हो गई अपने पास यूनिट की बात। अब बात आती है कि वेलोसिटी। सर ये बताओ, आपने बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बताओ जरा हमें। अब मेरे को मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर आपसे ये कहूँगा कि आप खुद जज करो। जैसे मैंने वेलोसिटी में कैसे जज करा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर को प्लस करोगे या दो वेक्टर को माइनस करोगे, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली मेरे पास वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने जब इनिशियल वेलोसिटी या फिर मैंने जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा, तो द रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम तो वैसे स्केलर है तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी बन के आएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन के आएगी। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन मेरे पास एक ऐसी क्वांटिटी बन के आएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन के आएगी। तो मैं क्या यहाँ पे एक और पॉइंट ऐसा ऐड करके लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक्सेलरेशन इज आ कैसी क्वांटिटी, मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर कुछ कुछ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इज आ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कभी कभार एक एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन बोर्ड में, आपके 9th क्लास की जो स्कूल लेवल्स के एग्जाम होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं कि बताओ एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लो छोटा सा एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। टी क्या है, टी इज बेसिकली टाइम टेकन। ठीक हो गया बच्चों।
अब बात करते हैं, मेरे पास एक ऐसा केस आता है जिस केस में मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बेसिकली गलती से मेरे को बताना ही नहीं चाहिए था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उस बॉडी की पूरी पाथ में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब पूरी पाथ में उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी फाइनल वेलोसिटी के। यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझो, यहाँ पर समझो, एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होने वाली है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी के बराबर होने वाली है। ये तो पता लग रहा है, पूरी कांस्टेंट है तो शुरुआत में वही वेलोसिटी होगी जो फाइनली उसकी वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी मतलब u। अब इस केस में मेरे को एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, एक्सेलरेशन कितना होता है। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। अगर v u के इक्वल है तो v माइनस यू को भी v लिख सकता हूँ, तो v माइनस वी अपॉन टी, तो ये जीरो। तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, अपने पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, और यही मेरा मोटिव था आज की वीडियो का, आपको एक्सेलरेशन का फील देना, समझाना कि किस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो ऐसा क्यों होता है, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी क्यों लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में कैसे जीरो होता है। तो ये चीज़ें हैं, यही आपका जो बेसिक बिल्डअप करते हैं एक्सेलरेशन का। कहीं भी चले जाओगे आप, किसी भी लेवल पे फिजिक्स पे चले जाओगे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सेम रहेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। बस ये चीज़ आपको अपने मन में उतार के रखनी है, ये आपको चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेलरेशन का। और यहाँ पर एक और काम करते हैं, बेसिकली फील देने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक्सेलरेशन का, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, या फिर इसको एक इलस्ट्रेशन के तौर पे देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है अपन को, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार। एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, एक ड्राइवर है जिसने अपनी कार की स्पीड को डिक्रीज करा। आ ड्राइवर, फटाफट लिखो बच्चों, आ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार, a driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second, from 25 meter per second to 10 meter per second to 10 meter per second in 5 सेकेंड। कितने सेकंड में करा उसने ये काम, 5 सेकंड में कर दिया। उसने यहाँ से यहाँ अपनी स्पीड को चेंज करा तो उसने ये काम कितने सेकंड में करा, 5 सेकंड में उसने ये काम करा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। हमें उस कार का एक्सेलरेशन निकालना है, बताओ उस कार का एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ, खुद से सोचो। जब तक खुद से नहीं सोचोगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा और जो पढ़ाया आज वो सब बर्बाद जाएगा। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उतना कठिन भी नहीं है, ये स्पीड कुछ नहीं है बेसिकली। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पर उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, फटाफट बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी बताओ फटाफट कार की। सर इनिशियल वेलोसिटी तो दे ही नहीं रखी है बच्चों, जो वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग में थी दैट इज़ 25 मीटर पर सेकंड। अब वो हर बार क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा थोड़ी कि इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। जैसे आपने फाइनल वेलोसिटी जज कर ली होगी, फाइनली 10 मीटर पर सेकंड में आ गया, वैसे शुरुआत में अगर जीरो देनी होती तो वो बोलता कि यार ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड, ऐसा कुछ बोल देता कि आर ड्राइवर हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ऐसा बोल देता। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अभी उसने रेस्ट से ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो दे रही है वही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी, 25 मीटर पर सेकंड आ गई। फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी आ गई बच्चों, फाइनल वेलोसिटी सर उसकी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। बहुत बढ़िया, अच्छा जज करा आपने, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपने पास, 10 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास, 25 मीटर पर सेकंड है, अपॉन ये टाइम कितना है, चेंज होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से आ गया आंसर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस का क्या रोल है,
माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये माइनस का क्या रोल होता है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना एक साथ डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी और आपको एक्सेलरेशन ही अल्टीमेटली समझ नहीं आएगा। माइनस का बेसिकली रोल होता है रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना एक साथ डिस्कस करने में दिमाग का खिचड़ी बन जाता है, फिर अल्टीमेटली आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं मिलेगा मेरे को अपनी ये वीडियो बनाएगा। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में बेसिक हमने डिस्कस करा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ने आपको फील्ड बताया कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो कैसे उस बॉडी की रेट कैसे होता है, मतलब ये समझ गए हो गया आप इस इलस्ट्रेशन की मदद से। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट में फोकस करना, एक्सेलरेशन कब जीरो होता है इस पर फोकस करना, ये न्यूमेरिकल फिर से प्रैक्टिस करना, अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं पहले उन्हें सॉल्व करना। जब पूरा आपका मोशन इन वन डायमेंशन की प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी अपन की, उसके बाद मैं कुछ एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का एक अलग ही लेवल होता है। आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, पर एक एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो किसी भी बुक के क्वेश्चंस के लेवल से मैच नहीं करता है। स्पेशली 9 to 10th लेवल की जो एनसीईआरटी होती है दैट हिट्स अ डिफरेंट लेवल। तो एक बार थ्रू आउटली एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक सेक्शन दिया होगा आपका एक्सेलरेशन, उसकी एक बार रीडिंग भी कर लेना। फिर से मेरी वीडियो देखोगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, या मेरी वीडियो देख के अगर आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ताकि आपको पहले एक हिंदी में पढ़ाने वाला मिल जाए जो आपको अच्छे से समझा दे। उसके बाद मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी लगा लूँगा, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाना इज़ अ नेसेसरी थिंग। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। होप्स हो कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से इस वीडियो को देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।